हमने पिछले बार क्या क्या कवर किया था, याद है? यस सर। बोलिए, जल्दी रिपीट कीजिए 2 मिनट में। सी कैन लर्न तमिल। हम्म द ब्लाइंड कांट सी। हम्म दे कांट वर्क विदाउट देयर वर्क। नहीं, एग्जाम्पल मत बोलिए, ओनली कौन कौन सा टाइप था और क्या सिंटैक्स था ये बोलिए। सिंटेक्स था सब्जेक्ट प्लस कैन बी, कांट बी हम्म और नाउन, ये एडजेक्टिव्स। ही कांट बी ए प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ओनली टाइप वो बोलिए। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। हाँ अच्छा, इसके बाद था हाँ सिंटेक्स सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस नॉट एबल प्लस इंफिनिटी। हम्म सकना सकना टाइप। हाँ क्या द लेडी इज नॉट एबल टू वॉक। नहीं नहीं चल सकती है। हाँ उसके बाद था सब्जेक्ट प्लस वाज विल बी प्लस इंफिनिटी टू। और था इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी एबल प्लस इंफिनिटी। आई विल बी एबल टू पास द एग्जाम। ये मैं एग्जाम पास कर सकता था। और उसके बाद और क्या था, 1 मिनट सर, लास्ट था सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ही कुड हैव पास्ट। शी कुड हैव हेल्प्ड मी। हाँ हाँ सर, यही हो गया, इतना ही था। इतना में किसी को डाउट है कोई? ऑडियो हो रहा, ऑडियो भी नहीं हो रहा। यस और नो रिप्लाई करना है बेटा। हो गया ना? हाँ। इसका स्टैंड नो बोल रही है वंशिका, नो बोल रही है आयुषी, नो बोल रही है। इसको बड़ा करो, मेरा विंडो। नो सर। नहीं, और भी बड़ा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए, आज हम मोबाइल से ही हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? दिख रहा ना? अभी तक हमने बात किया था समय सूचक, स्थान सूचक। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। पहले जैसा ही क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। आज हम बात करेंगे अभी अधिकार के बारे में, ठीक है? अधिकार सूचक, हर कोई चाहता है कि मुझे अधिकार मिले, है ना? तो उसी अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। अधिकार सूचक, संबंध सूचक, और ये जो संबंध होते हैं ये पारस्परिक होते हैं, म्यूचुअल होते हैं। जैसे कोई बहन है तो दूसरा भाई होगा या बहन ही होगी, है ना? इस तरह से तो म्यूचुअल रिलेशन होंगे इसके। हम ऐसे वाक्यों में ऑनरशिप होगा या पोसेशन होंगे। पोसेशन मतलब मेरा उसके पास अधिकार है, मेरे ज़मीन पर या किसी संबंध पर अधिकार है, या कोई संबंध है, रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जैसे मोहन के एक गाड़ी है, यहाँ क्या हो गया? नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है, और हैज हैव हो गया, और जो लास्ट में है, जो कार है या पेन है, कुछ भी है, वो नाउन हो गया। यानी कि मोहन हैज ए कार। सर पोसेशन का स्पेलिंग क्या होगा? POSSESSION, पोसेशन, अधिकार। पोसेशन मतलब अधिकार। अधिकार, ऑनरशिप, दोनों चीज कह सकते हैं, है ना? यस सर। पोसेशन कोई निर्जीव चीज, जैसे जमीन है, जमीन का हमें पोसेशन होता है कि कौन उसका मालिकाना हक अभी कौन उपभोग कर रहा है ना?
इस तरह से। दूसरा है मेरे पास एक रेडियो है ना, आई हैव ए रेडियो। यहां कहां हैव होगा, कहां हैज होगा, पता है ना? कौन बोलेगा हैज हैव का यूज? हैज कहां लगेगा? आई और वी के साथ हैव, हाँ। बाकी जितना भी सबके साथ हैज। हैज आता है ही सी इट, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ठीक है। ही सी इट या कोई नाम होगा दिस दैट, तो यहां लगेंगे, ठीक है। बाकी सबके साथ हैव लगेंगे। उसके 2 भाई हैं, ही हैज 2 ब्रदर्स, है ना। मेरे एक लड़की है या मेरी एक बेटी है, आई हैव गोट ए डाउटर या आई हैव ए डाउटर। उसके 2 भाई हैं, ही हैज गोट 2 ब्रदर्स या ही हैज 2 ब्रदर्स। मोहन के पास 3 कलम है, मोहन हैज 3 पेन्स या मोहन हैज गोट 3 पेन्स, कुछ भी बोल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आवाज जा रही है? यस सर। आवाज का तो तकलीफ नहीं है? यस सर। आवाज का तो तकलीफ नहीं है? नो सर। हाँ। नो सर। सीता के 2 मित्र हैं, सीता हैज 2 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक यस है। सर। उसके पास 3 कार है, सी हैज 2 कार्स। तो यहां समझ पा रहे हैं कैसे ये ओनरशिप हो रहा, कैसे पोसेशन हो रहा। किसी के पास पेन है, कार है, किताब है ना। तो ये सब में हम क्या किए, बड़ा ही सिंपल है ये। हमने सिंटैक्स लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है, ठीक है। इसी के आगे हम निगेटिव सेंटेंस भी साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि मोहन के पास नहीं कार है, तो इसको कितने तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए। मोहन हैज नो कार, मोहन हैज नॉट एनी कार, राम हैज नॉट गोट एनी कार, श्याम डजंट हैव एनी कार। ये सबका मतलब समझ रहे हैं? सबका मतलब यही है कि वो जो मोहन सोहन रोहन है उसके पास कार नहीं है। इसी को हम इतने तरीके से बोल सकते हैं। अब इसमें क्यों, अगर एक ही तरीके से बोल सकते थे तो इतने तरीके आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो ये सब का संदर्भ अलग अलग है, ये सब का इस्तेमाल अलग अलग है, ठीक है। हैज गोट, हैज गोट हम क्यों बोलेंगे? हैज गोट हमने पहले भी बताया था कि गोट कहां से, कहीं से मिला, उसके पिता दिए, कंपनी ने दिया, ठीक है। जब हमें कंपनी देती है, हमारे ऑफिस दे रही है, तब हम हैज गोट बोलेंगे। लेकिन हमारे पास खुद के द्वारा ही एक्वायर्ड है, उसने ही परचेज किया है, तो हैज होगा, ठीक है। और डजंट हैव, यहां हमने बोला सी डजंट हैव एनी कार, मतलब उसके पास कार नहीं है। यहां हैव जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, यहां हैव मतलब होता है रखना, हैज हैव हैड, हैज मतलब होता है रखना, तो वह कार नहीं रखता है। चारों आप नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट, सिंटैक्स पहले नोट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज नोट या हैव नोट, दोनों लगेंगे, प्लस एनी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या नाउन कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज नोट गोट, हैव नोट गोट, एनी
प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथा सिंटैक्स होगा सब्जेक्ट। सर एक मिनट, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट गोट और हैव नॉट गोट दोनों हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो हैज हैव दोनों। हाँ हाँ, प्लस क्या एनी, कहते हैं उसको? एनी ऑब्जेक्ट। एनी एनी। एनी। हाँ, एनी का मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। निगेटिव सेंटेंस में एनी हमेशा यूज होगा, ठीक है। पॉजिटिव सर में तो इसको आई हैव इसको एनी कार ऐसे नहीं बोलेंगे, आई डोंट हैव एनी कार ऐसे। निगेटिव सेंटेंस में एनी यूज होता, ठीक है। यस सर, तो फिर से इसको बोल दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट हैव नॉट प्लस एनी एनी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। यस सर। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, दुनिया भर का चीज हो सकता है ना। हम छोटा छोटा सिर्फ एक नाउन लेके चल रहे हैं, कार को, पेन को, ठीक है। चौथा जो सिंटैक्स है नोट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव या डजंट हैव। ये अप्लीकेबिलिटी पर आएगा, सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये तो समझ ही चुके होंगे अभी तक। प्लस एनी प्लस ऑब्जेक्ट, ये चारों का हो गया। अब कुछ उदाहरण दे देता हूं, तब आप लोग को इन्वॉल्व करूंगा। रोहन के पुत्र नहीं हैं। अब देखिए कितने तरह से होंगे। सीता हैज नॉट सन, सीता हैज नॉट एनी सन, ठीक है। रोहन हैज नॉट गोट एनी सन, मोहन डजंट हैव एनी सन। चारों फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। उसके पिता नहीं हैं, ठीक है। या प्लूरल में कहना है तो ये कह सकते हैं उनके पिता नहीं हैं। दे हैव नो फादर, दे हैव नॉट एनी फादर, दे हैव नॉट गोट एनी फ्रेंड, दे डोंट हैव एनी फ्रेंड, ठीक है। अब इसी पर आप लोग एक एक उदाहरण दीजिए अपने मुताबिक। 4 सिंटैक्स हमने बोला, चारों पर एक एक फटाफट बोलिए, बोलिए। मेरे पास पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मनी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कौन बोलेगा? फटाफट बोलते जाइए। प्रदीप बोलिए। मेरे पास घर नहीं है। आई डोंट हैव हाउस। नेक्स्ट आयुषी। मेरे पास खाना नहीं है। they have not got any बच्चा। food. बच्चा, अच्छा ठीक है, वो तो अभी आधा घंटा हो, तब तक तो सेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, ये हो गया। अब अगला लेते हैं, अगला टाइप का, ठीक है। इसी को इंट्रोगेटिव में कर लेते हैं, ठीक है। हमने तीनों में लेके चला था टेंस में, यहाँ भी यही लेके चलेंगे, ठीक है। इसी को हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या मोहन के पास गाड़ी है? क्या उनके संतान हैं? क्या आपके मित्र हैं? ठीक है। क्या मोहन के पास गाड़ी है? यही चीज है। देखिए अब इसका सिंटैक्स देखिए कैसे उल्टा हो जाता है। सेम सिंटैक्स अगर आपने समझ लिया, अब इसको उल्टा करके आप लिखिए हेडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका सिंटैक्स कैसे होगा? जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा था इसको हम पहले कर लेंगे। हैज, हैज नॉट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। यही थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे पोजीशन को, ये इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। प्लस नाउन, इसी तरह से हैज, हैज नॉट, सब्जेक्ट प्लस गोट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर गोट करके हम बना रहे हैं तो हैज, हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। उसी को ठीक उल्टा कर दीजिए जो आपने लिखा है ऑलरेडी, इसी को उल्टा। इसी का एक और बनेगा, क्या तुम्हारे पास है? तो इसको डू नॉट और डजन से शुरू ही करेंगे। एक तो डोंट और
डोंट करके हमने बताया था कि जब हम आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज डोंट डू दिस ऐसे करके। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के लिए भी हम करेंगे डोंट और डजंट, इसके बाद सब्जेक्ट, तब हैव देंगे और फिर नाउन देंगे। ठीक है, ये सिंटैक्स। अब चलिए इस पर हम बैठा लेते हैं सिंटैक्स पर कैसे कैसे बनेगा। डोंट यू हैव ए सन, क्या आपके पुत्र नहीं हैं? ठीक है। हैव यू गोट ए पेन, क्या आपको एक कलम मिला? डजंट, सेंटेंस सर सेंटेंस एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हैव यू या निगेटिव बनाना है, निगेटिव करके भी पूछ सकते हैं और पॉजिटिव करके भी पूछ सकते हैं, दोनों तरह से पूछा जा सकता है ना। अगर निगेटिव की संभावना ज्यादा है तो हम निगेटिव करके पूछते हैं कि क्या तुमको कलम नहीं मिला, या हम ये भी बोल सकते हैं क्या तुमको कलम मिला। दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप अपने अनुसार से कर लेंगे कि जब इंट्रोगेटिव में ही निगेटिव करना है तो हैव नॉट कर देंगे, डोंट कर देंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? जो टेंस मेरे साथ किए होंगे उनके साथ ये क्लियर हो गया होगा। मैं ज्यादा गहराई में तो नहीं जा रहा हूं, आप लोग को पता चल पा रही है बात? यस सर। सर और सिंटेक्स वही जो 4 लिखवाए उसी में से रहेगा, है ना? हाँ, इसी देखिए अभी हमने क्या किया, जो हमने पहले बताया आपको कि प्लेन करके पहले सब्जेक्ट को आगे रखा था, है ना। हैज है वही सब चारों लगेंगे, फिर एनी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। इसी को सेम ही सिंटैक्स यहाँ भी चलेगा। यहाँ सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को जो हैज हैव लगाया था, डोंट लगाया था, इसको पहले लगा दिया और इसके बाद सब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस बोला, फिर निगेटिव बोला। अभी इंट्रोगेटिव में क्या होगा, दोनों को हम साथ ले रहे हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। डोंट यू हैव ए पेन, डोंट हैव ए पेन, क्या आपके पास कलम है, क्या आपके पास कलम नहीं है, दोनों तरफ से पूछ सकते हैं। ठीक है। हैज सीता ए कार, सीता के पास एक कार है। हैज नॉट गीता गोट ए कार, क्या उसको एक कार नहीं मिला है। ठीक है, जब आप नियम सीख जाएंगे, जब सिंटैक्स सीख जाएंगे तो कैसे भी खेल सकते हैं। ये मैथ होते हैं, इंग्लिश होते हैं, कोई भी भाषा, ये खेलना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो उदाहरण बोल दिया वही लकीर का फकीर। आप खुद नए नए उदाहरण डिजाइन कर सकते हैं, है ना। ये समझ गए? अब सर एक चीज बताइए। हाँ बोलिए। मतलब कि कोई एंट्रेंस एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन तो कहाँ एंट्रेंस में आजकल आता है क्या? मुझे नहीं लगता। जी सर आता है, मतलब कुछ कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है चलिए। हाँ ठीक है सर। तो सर मतलब एक सेंटेंस का बहुत सारा वर्ड हो जाता है। जैसे कि मुजफ्फरपुर का लीची जो है विश्व प्रसिद्ध है, ये एक सेंटेंस हो गया। तो लीची ऑफ मुजफ्फरपुर इज फेमस इन द वर्ल्ड। द लीचीज ऑफ मुजफ्फरपुर इज द वर्ल्ड फेमस। ये भी हो सकता है, हम बोले वो भी हो सकता है क्या सर? अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इसमें क्या है कि वहाँ जो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप पूछ रहे हैं ना, जी जी, तो ये वहाँ देखना है कि वहाँ सब्जेक्ट किसको बना रहा है, वो एक्टिव में रखा है या पैसिव में रखा है। सबसे पहला ये चीज ध्यान देना है। यानी कि उस सब्जेक्ट में किस चीज को रखा है, लीची को रखा है या मुजफ्फरपुर को रखा है ना, या वहाँ के मीठे होते हैं, किस चीज को रखा। उस थीम को चेंज नहीं करना है, वॉइस को चेंज नहीं करना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है उसको सेम रखना है। ठीक है, प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है और किस संदर्भ में है। जैसे टेंस है, एक ही सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ में तो संदर्भ का पता लगता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो उसमें जो भी कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, वो भाव आना चाहिए। तो कोई भी तरीका से आप बनाएंगे वो सब सही होगा। क्लियर? ठीक है सर।
यस सर। हाँ। आप यहाँ नहीं सर, ये LLB वाला पेपर होने वाला है ना मेरा, उसी के लिए हाँ, पूछ रहे तो हैं। LLB का जो पेपर होगा, जैसे देखिए आपने खुद ही बता दिया आंसर कि LLB का जो टर्मिनोलॉजी होगा उसके जी जरगांव बोलते हैं। जैसे मेडिकल का अलग टर्म होते हैं, जरगांव बोलते हैं। बैंकिंग का हम लोग करते हैं, फाइनेंस में करते हैं, एजुकेशन, हर सब्जेक्ट का अलग अलग जरगांव होता है, तो उसी में आपको लेना है। समझ रहे हैं? जैसे करना नॉर्मल डू हो गया, वर्क हो गया। लेकिन अगर आप कोर्ट की भाषा में, जैसे लॉ की बात आप कर रहे हैं, तो वहां करना का मतलब वो एग्जीक्यूट हो गया, वहां एग्जीक्यूट वर्ड आएगा। तो वो सब लीगल टर्म्स आपको इस्तेमाल करने हैं। आप समझ रहे हैं? सर, तो अभी तो इंट्रेंस एग्जाम है ना। नहीं, जो भी है आपको वो संदर्भ याद रखना है, वो क्या लेवल में है। सपोज ग्रेजुएशन लेवल में है ना? तो ग्रेजुएशन लेवल के वर्ड को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो किस सब्जेक्ट का आपका जो दो चीज होता है। देखिए, व्यक्ति का टेस्ट जो किया जाता है किसी भी एग्जाम में, मुख्यतः उसका टेस्ट किया जाता है एप्टीट्यूड, ठीक है, और एटीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब होता है उस पद के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, जो कार्य क्षमता वाली योग्यता है, वो आपको है कि नहीं। तो सपोज लॉ के लिए कर रहे हैं, या मेडिकल के लिए, या क्लर्कियल के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस क्लर्क के जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। उससे मेल खाता हुआ आपकी कुशलता है कि नहीं, समझ रहे? और दूसरा होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है मनोविचार। हमारे अंदर में, अगर हम कोई हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में, होटल में काम करना चाहते हैं, या बैंक में ही करना चाहते हैं, जहां डायरेक्टली पब्लिक को डील कर रहे हैं, तो पब्लिक के प्रति मेरा सेवा भाव है कि नहीं, समर्पण भाव है कि नहीं, अंदर ये मनोविचार है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं एटीट्यूड। तो कोई भी एग्जाम का आप लोग तैयारी करेंगे ही, या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे, ये सब भी, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जिस चीज को आप इंस्पायर करते हैं, जो चीज आप बनना चाहते हैं, जिस चीज को आप एस्पायर कर रहे हैं, उस चीज के दोनों चीज पर आप ध्यान दीजिए। जब छोटे हैं उसी समय से ध्यान दीजिए कि उस पद के लिए, उस काम के लिए क्या कुशलता चाहिए, क्या खास योग्यता चाहिए। हर चीज के लिए खास योग्यता चाहिए, हर आदमी, हर कोई नहीं कर सकता। वो खास योग्यता क्या चाहिए, तो वो योग्यता किससे होता है? अभ्यास से होगा, अध्ययन से होगा। तो वो आपको एप्टीट्यूड देगा, ठीक है। और एटीट्यूड क्या होता है? आपका अंदर का, आप किस परिवेश में रह रहे हैं, कैसा आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन पेशेंट से आप ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं, बड़ा ही रूडली बात कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट पसंद नहीं करेगा, अगले पेशेंट को रेफर नहीं करेगा। आप बहुत अच्छा इलाज भी कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत रूडली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं होगा। तो ये हो गया एटीट्यूड। तो हमारे जीवन में दोनों चीज पर निरंतर काम, जो अभी मैं बता रहा हूं, ये दोनों चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा विषयांतर हो गया, अब मैं फिर से इंग्लिश पर आता हूं। हालांकि टीचर का काम सिर्फ विषय ही नहीं बताना होता, वो संस्कार का भी निर्माण करता है। और तब बोलते हैं कि शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। कुछ दिन के बाद आपको ये इंग्लिश बोलेंगे, क्या हाँ पढ़ा था, वो किताब पढ़ा था, इमेटेरियल हो जाएगा। लेकिन जो इस पढ़ाने के दौरान जो मैं संस्कार निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूं, ये अमिट होगा, ये सब दिन हो गए। इंग्लिश तो कुछ दिन के बाद आप जब सीख जाएंगे, लेकिन हाँ सर बताए थे, वो सब तो ऐसे ही बस नॉर्मल है ना। लेकिन जो संस्कार बिल्डअप होते हैं वो जीवन भर चलते हैं, और उसी से असली राष्ट्र का निर्माण होता है। तो उस दोनों चीज पर ध्यान दीजिए, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ठीक है, दोनों पर। तो मैं तत्काल जो बता रहा हूं आपके एप्टीट्यूड पर, ठीक है, जो कार्य करने में मदद करेगा। तो अभी हमने क्या बताया था? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताया था, है ना। तो जब हमने ये देख लिया, आगे हम देखते हैं। इसी में हम पूछ सकते हैं कि डू यू हैव ए बुक, क्या आपके पास एक किताब है। ये अलग अलग इसके भाव होते हैं, है ना। अभी आप लोग से मैं पूछ लेता हूं, 2-4 क्वेश्चन पूछ लें, जितना अभी मैं कवर किया। हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। क्या आपके मकान नहीं है? बोलते जाइए, एक एक आदमी बोलते जाए, मैं धड़ाधड़ पूछते जाऊंगा। यू डोंट हैव ए हाउस। ये सब मैं
आप तो आंसर, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या Have you not a house? हाँ, या डू यू हैव ए हाउस, कैसे भी बना सकते हैं। कौन से भाव है, देखिए इसमें कई तरह के भाव होते हैं, जैसे अस्थाई भाव, जैसे हमने पूछा कि डू यू हैव ए बुक, ठीक है, डू यू हैव ए हाउस, इसका मतलब होता परमानेंट नेचर का, अस्थाई तौर पर आपको है, परमानेंटली है। लेकिन टेम्पोरली मैं बोल रहा हूं, हैव यू गोट ए बुक, मतलब अभी तुरंत, अस्थाई तौर पर, टेम्पोरली, जैसे अभी आपने एग्जाम में बैठा तो बोलते हैं हैव यू गोट ए क्वेश्चन पेपर, हैव यू डिपॉजिटेड आंसर सीट, क्या आपने जमा कर दिया। तो ये सब जो हैव यू गोट ऐसे वाला बोलते हैं, ये अस्थाई भाव लाएगा। मैंने भले ही 4 बोल दिया, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी होंगे उसके भाव अलग अलग होते हैं। अगर भाव अलग नहीं होते, उसका इस्तेमाल अलग नहीं होता, तो इतने तरह के सेंटेंस नहीं बनते। सेम चीज का क्यों अलग अलग बनता, संभव नहीं होता। जिसने भी ग्रामर डिजाइन किया, उसके पीछे कोई भाव रहे हैं, ठीक है, उस भाव को समझना है। अब इस भाव को कैसे समझा जाए, आप जब अच्छी अच्छी पुस्तकें, जैसे अभी अंग्रेजी आप हमसे सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, तो ये क्या है, एक प्राइम मूवर है। मैं आपको प्राइम मूवर दे रहा हूं या स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको वास्तविक में इंग्लिश सीखना है, जब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तब जो मैं बता रहा हूं ये आपको लगेगा कि हाँ देखिए ये वाला चीज हैव आया है, इसका मतलब ये परमानेंट नेचर है, टेम्पोररी नेचर। तो इस्तेमाल तो 1000 इस्तेमाल है, इतने संदर्भ है, कितना मैं लिखवाऊंगा, नोट बोलूंगा। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, है ना, पढ़ने की आदत डालिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश में सीख रहे हैं तो इंग्लिश में सुनिए, तब क्या होगा, जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने आप कहीं न कहीं आपको वहाँ टकराएगा कि देखिए हाँ सर ये तो बताए थे, ये तो सही है, ये देखिए यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। जब हम लोग सीखते थे, खूब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, सुनते थे, उस टाइम रेडियो होता था, रेडियो पर इंग्लिश का सुनते थे, और तब लगता था हाँ देखो अभी आज ही तो पढ़ा था, ये वाला चीज़ आ गया, ये वाला चीज़ आ गया। तो इस तरह से अपग्रेड करते रहिए। क्या आपके पास कार नहीं है, बोलिए। Don't you have a car? हाँ बिल्कुल, उसके 2 गाड़ियां हैं। He He has has 2 cars. He has 2 cars. बिल्कुल। राम के पास 4 बैल है। Ram has 4 bags. हाँ आइए से हाँ प्रदीप को बोलने दो, बोलो तो। मेरा चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोलो बोलो प्रदीप बोलो। No, sir. इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया। तो चलिए आगे, अगला सिंटैक्स सबसे पहले नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी बोलते हैं, इसमें ईजैम आर आते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए ईजैम आर, हेल्पिंग वर्ब जो हुआ। और इसके बाद जो लास्ट होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पोसेसिव, पोसेशन बोला ना, अधिकार है मेरा, मालिकाना हक, पोसेसिव एडजेक्टिव। और लास्ट में ऑब्जेक्ट होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी, इजैमार ब्रैकेट में लिखिए, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जब एडजेक्टिव होंगे तो एडजेक्टिव अपने आप नहीं होता है, गुड बैड ये सब क्या है, गुण बता रहे हैं, किसके गुण, नाउन के। तो उसके साथ हमेशा नाउन आएंगे, अपने आप नहीं, वो अच्छा है, अच्छा आदमी है, ऐसे बोलना पड़ेगा। एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखिए, और दूसरा लिखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी इजैमार प्लस पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए उदाहरण बोलता हूं तब क्लियर हो जाएगा। यह मेरा बोतल है। सर फिर से क्या बोले, सब्जेक्ट प्लस ईजैमार प्लस पोसेसिव, पोसेसिव हाँ, प्रोनाउन। एक में पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखिए, और सर अगला सिंटैक्स में लिखिए पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव यस सर, हो प्रोनाउन गया। हो गया।
इतना हो गया। यह मेरा बोतल है, क्या होगा? दिस इज माई बोतल। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ही सिंपल है। बस हमने क्या किया, यहां अधिकार हम दिखा रहे हैं। ये मेरा कलम है, दिस इज माई This पेन। is my pen. हाँ। अब इसी का देखिए दूसरा वाला जो सिंटैक्स है उस पर बैठाइए। ये बोतल तुम्हारी है या तुम्हारा है, इसका क्या होगा? वंशिका बोलो, bottle वंशिका। is yours. 1 मिनट बेटा, सबको बोलने दो। वंशिका आप भी बोलो, हैंड रेस करो, आगे आओ। Sir, repeat the question. ये बोतल आपकी है। This bottle is yours. हाँ बिल्कुल। वह मेरी बहन है। She is my sister. हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आदर्श बोलेगा। अब देख लीजिए, यह मेरी किताब है। This is my book. सिंपल है, ये क्लियर हो गया। Yes, sir. सर इज दिस योर बोतल जो होता है ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है? इंट्रोगेटिव हो गया। क्या यह, इज से शुरू हो गया, इज-एम-आर से, क्या यह आपका बोतल है, ऐसा हो गया इंट्रोगेटिव। हाँ। हेल्पिंग वर्ब से जैसे ही स्टार्ट हुआ समझिए कि इंट्रोगेटिव हो गया, यस नो टाइप हाँ, वाला। तो ये भी तो हो सकता है ना सर, किसी से पूछना है तो इज दिस योर बोतल। हाँ बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं। क्या यह नजदीक में ही है, करीब में ही रखा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं क्या यह आपका बोतल है, बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव हमने देखा, योर्स, हर्स, ऐसे हो सकते हैं। वह उसकी सहेली है, बोलिए, कोई बताइए। She, बताइए, बताने दो उनको, बताइए। she has. इसी को एक नया तरीका से बताता हूं, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है। ये क्या होगा, जैसे यह मेरी किताब है, दिस इज ए बुक ऑफ माइन। ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। आप बोलेंगे कि दिस इज माई बुक, हम बोल ही सकते हैं, तो यह मेरी किताब है के लिए दिस इज ए बुक ऑफ माइन इतना लंबा क्यों बनाएं? ठीक है। इसका अलग भाव है, जब किसी चीज को आप जोड़ दे के बोल रहे हैं, इम्फेटिक, हमने बताया था ना, जोड़दार वाक्य जब ज्यादा जोड़ दे के बोलना है तब वहां हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, भाव यही है। जैसे सर कोई ऑथर है, वो किताब लिखा हुआ है, हाँ। और किसी को बता रहा है तो वहां पे बताएगा दिस इज ए बुक ऑफ माइन। हाँ, माइन, माइन, Yes, यानी sir. कि ऑथोरिटेटिव ज्यादा उस पर जोड़ दे रहा है, तब उस चीज को इम्फेटिक, समझ रहे हैं, ऐसे बोलेगा। अदरवाइज यूजुअली तो हम लोग बोल देते हैं दिस इज माई बुक, इसके लिए इतना लंबा किस लिए बोलना। ठीक है। इसी तरह से वह तेरा चचेरा भाई है, ही इज ए कजन ऑफ योर्स। ठीक है, यहां अंतर देखिए, चचेरा भाई यहां नहीं है, यहां किस पर टारगेट किया जा रहा है, योर्स, तुम्हारा है, इस चीज को हम जोड़ देके बोल रहे हैं। वह उसकी सहेली है, सी इज ए फ्रेंड ऑफ हर्स। ठीक है, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसका सिंटैक्स नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन पता लगा ना, माइन, योर्स, हर्स। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन जब हम सीखते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ सीखना है। दिस इज माई पेन, ये तो जान ही रहे थे आप लोग। आज का टेकअवे क्या होगा, तो यही होगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। आपके पास सर नया सिंटेक्स फिर से बताइए। सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, ये चीज ध्यान दे दीजिएगा। जी सर। सब्जेक्ट प्लस इज एम, आर नहीं होगा, इज एम ही होगा, सिर्फ सिंगुलर। चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होंगे। इज एम प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोसेसिव प्रोनाउन।
ठीक है, इसका उदाहरण लिख लिए। सी इज ए फ्रेंड ऑफ हर्स, राम इज ए कजन ऑफ योर्स, कुछ भी लिख लीजिए। दिस इज ए पेन ऑफ माइन, यह मेरा किताब है। ठीक है, यहां आप देखिएगा कि जो हम पोसेसिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं इसका जो इस्तेमाल हुआ है नाउन से पहले होता है। ठीक है, माई पेन, योर पेन, हिज बुक, इस तरह से। लेकिन जो हम अभी बता रहे हैं ये हर्स वाला, योर्स वाला, माइन वाला, ये क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा पोसेसिव। यहां डिफरेंस देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन जो हमने ऊपर लिखवाया था, पोसेसिव प्रोनाउन लास्ट में रहेगा। पोसेसिव एडजेक्टिव को नाउन की आवश्यकता है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो लास्ट हो रहा। आप देख रहे हैं हर्स, योर्स, माइंस, ये सब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि नाउन के बदले आ रहा सर्वनाम। और पोसेसिव क्यों है, क्योंकि अधिकार बताया जा रहा है, इससे मलिकाना अधिकार किसका है ये चीज बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे हम स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं बताता हूं। भैया आप अपना समय देखिएगा। कोई बात नहीं, 9:30 तक जाएगा, नो प्रॉब्लम। योर कार इज व्हाइट, माइन इज ब्लू। ठीक है, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। देखिए इसको लिखिए, योर कार इज व्हाइट, माइन इज ब्लू। माई ब्लेजर इज ओल्ड, योर्स इज न्यू। ठीक है, यहां देखिए पोसेसिव प्रोनाउन ही है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे बोले, माई ब्लेजर इज, माई ब्लेजर इज ओल्ड, योर्स इज न्यू। यहां क्या हो रहा है, नाउन छिपा हुआ है। हम कायदे से क्या बोलने चाह रहे हैं कि योर ब्लेजर इज न्यू, लेकिन हम ब्लेजर वर्ड नहीं बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्लेजर वर्ड बार बार बोलने से थोड़ा सा भारी हो जाता है, बोलने में भी भार पड़ता है। हमें इस तरह से प्रिसाइजली बोलना चाहिए, उसी वर्ड को बार बार बोलने से बोलने वाला भी थक जाता है, सुनने वाला तो और इरिटेट ही हो जाता है ना। तो इस तरह से हम बोलेंगे योर्स इज न्यू, उसके पता चल गया कि हाँ योर्स का मतलब क्या है। हर स्किन इज वाइट या हर कंप्लेक्शन इज वाइट, माइन इज ब्लैक। अगर कोई सामने वाला आदमी गोरा है और मैं सांवला हूं तो इस तरह से बोल सकता हूं। योर सर उसको फेयर बोलेंगे ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। योर स्किन कंप्लेक्शन इज फेयर, माइन इज ब्लैक। यहां मेनली जो नाउन है, नाउन छिप गया है। ठीक है, माई कंप्लेक्शन नहीं बोल रहा हूं, माई कंप्लेक्शन इज ब्लैक नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, माइन इज ब्लैक, इस तरह से बोल रहा हूं। आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, डिफरेंस? यस सर। हाँ, डिफरेंस को समझिए। ठीक है, ये उदाहरण आप लिख लेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, ये सब अल्टीमेटली क्या दिखा रहा, पोसेशन, मालिकाना ही तो दिखा रहा। मेरा जो स्किन है, जो कंप्लेक्शन है वो मेरा है ना। मैं अपने सामान के बारे में ही बता रहा हूं, अपने शरीर के बारे में बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा कभी मत कर दीजिएगा कि दिस इज माइन कार। ठीक है, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। ठीक है, यहां अंतर देखिए। पोसेसिव प्रोनाउन, थोड़ा सा ग्रामेटिकल वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि जब सिखा रहा हूं तो ये सब नए नए वर्ड्स आएंगे ना, आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना नया इंट्रोड्यूस किए कैसे सिखा सकता हूं, कुछ ना कुछ तो इंसर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लोड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, ये सब को समझ जाइए कि उसका पोजिशनिंग क्या होगा। ठीक है, जो पोसेसिव प्रोनाउन है ये हमेशा लास्ट में जाएंगे। ठीक है, जबकि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद फिर से ये होंगे। जैसे
दिस इज माइन पेन, ये भयंकर गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइन जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये लास्ट में जाता। इसके लिए क्या होगा? दिस इज माई पेन। माई क्या है? एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव, यहां ये समझिएगा। इसी को आप बोल सकते हैं इट इज हर ओन बोतल, यह उसका अपना बोतल है ना। दिस इज हिज ओन हाउस, यह घर जो है उसका अपना घर है। दिस इज माई, सर सेंटेंस रिपीट सर। दिस इज माई ओन हाउस, दिस इज माई ओन हाउस, यह मेरा अपना घर है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां देखिए, आप लिख लीजिए, एक टेबल बना के लिख लीजिए, क्योंकि अंधाधुन सेंटेंस बनाऊंगा, थोड़ा सा आपके कॉपी में भी चीज आना चाहिए। प्रोनाउन जो है, कौन कौन से प्रोनाउन है? नाउन तो जान ही रहे हैं कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं ना, संज्ञा। सर्वनाम क्या हुआ? नोट करते जाइए। आई, वी, है ना। आई क्या हो गया? मैं नरेंद्र कुमार हूं, लेकिन नरेंद्र कुमार करता है ऐसे थोड़ी बोलूंगा, मैं करता हूं बोला, है ना। नरेंद्र कुमार के बदले मैं आया, आपके बदले मैं आ रहा है ना, तो ये प्रोनाउन हो गया आई। फिर जब हम लोग, बहुत सारे आदमी हैं, उतना कितना नाम लें, तो हम क्लियरली बोल देते हैं हम लोग। वी प्रोनाउन हो गए, ये प्लूरल हो गए। फर्स्ट पर्सन जो हम बात कर रहे हैं, आई और वी हो गए। यू, जिससे हम वार्ता कर रहे हैं, है ना, यू दोनों होते हैं, तुम और तुम लोग, सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो जाते हैं, ही, सी, इट, मोहन, सोहन या किसी का नाम, ये सिंगुलर हो गए। ये सब ही, सी, इट किसके बदले आ रहे हैं? नाउन के बदले। जो मोहन, सोहन, रीता, गीता है, जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, उसके बदले ही, सी आ रहे हैं, तो ये भी प्रोनाउन हो गए। और दे, दोज, दीज, बहुत सारे आदमी हैं, कितना आदमी का नाम लिया जाए, तो हम ये प्रोनाउन यूज करते हैं, दे। अगला नोट कीजिए, जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? माई किसके साथ यूज होगा? आई के साथ। आप एक टेबल बना लीजिए, आई के साथ 3 आप कॉलम बनाइए, ठीक है, 3 कॉलम। पहला कॉलम हेडिंग दीजिए प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव, तीसरा कॉलम हेडिंग पोसेसिव प्रोनाउन। कॉलम समझते हैं ना, जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसे कॉलम बोलते हैं, और जो साइड वाइड चलता है हॉरिजॉन्टली उसे रो बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा टेबल बनाइए जिसमें 3 कॉलम हो और रो खींचते जाइए। तीनों कॉलम का हेडिंग दीजिए, पहला प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव और तीसरा पोसेसिव प्रोनाउन। तो आई के साथ जो पोसेसिव एडजेक्टिव आएंगे वो माई आएंगे, और प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से वी के साथ, ये सब याद रखिएगा, आप लोग को ऑलरेडी पता है, सिर्फ हम थोड़ा सा पैकेजिंग कर रहे हैं। एडजेक्टिव में वी के साथ आवर आ जाएगा, और यहां पोसेसिव प्रोनाउन में आवर्स हो जाएंगे। इसी तरह से यू के साथ एडजेक्टिव योर होंगे, और पोसेसिव प्रोनाउन जो हो जाएंगे योर्स, योर्स फेथफुली ऐसे बोलते हैं। फिर ही के साथ हिज होंगे, हिज दोनों जगह लगेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव में भी। यानी कि एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? उसके बाद कुछ नाउन आएगा, और प्रोनाउन इंडिपेंडेंट, ये लास्ट में अपने आप रहेंगे। तो हिज, ही के साथ हिज आते हैं, दोनों जगह हिज हिज रहेंगे। लेकिन सी के साथ हर आएंगे पोसेसिव एडजेक्टिव में, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उसमें हर्स हो जाते हैं, ठीक है, यहां अंतर है। हिज, हिज में अब कुछ लगने की चीज नहीं है, वो लास्ट में हिज ही दोनों जगह रहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन में भी एडजेक्टिव में। लेकिन हर में हर्स हो जाता है। फिर इसी तरह से दे का देयर हो जाएंगे, एडजेक्टिव देयर। इट इज देयर बुक, ये उन लोगों का बैग है। जैसे स्कूल क्लास में हम जाते हैं, बाहर बैग रख देते हैं, तो बोलते हैं
दीज आर देयर बैग्स, वहां बच्चे गए, उन लोगों का है। दीज, और इसी को हम प्रोनाउन में, पोसेसिव प्रोनाउन में देयर्स करेंगे, देयर को ही लास्ट में एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपके बैकअप रहेंगे, टेबल याद रखिएगा किसके साथ कहां लगेगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, अपना, अपनी, जब हम बोले ओन यूज किए, यहां भी देखिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं मैं। अपना, अपनी, अपने, इसका क्या होगा, ओन, OWN, जो कि हम बनाए, लेकिन हमें कहना मेरा अपना, तो हम बोलेंगे माई ओन। एक तो ओन हुआ अपना, मेरा अपना, माई ओन। और हम सबों का, ये जो राष्ट्र है भारतवर्ष किसका है, हम सबों का है। हम सबों का अपना राष्ट्र भारतवर्ष है ना। तो आवर ओन, यहां बोला जाता नम्मा मेट्रो, हमारा, हमारी रेल, ऐसे देखते हैं भारतीय रेल में रहता था पहले लिखा हुआ, अभी भी रहता है, उसका लोगो है भारतीय रेल का, अपना रेलवे है ना लिखा हुआ। यहां कन्नड़ा में बोलते हैं नम्मा मेट्रो, हमारा, है ना, आवर ओन। फिर इसी तरह से तुम्हारा अपना, योर ओन, तुम्हारा अपना, योर ओन। ये सब नोट करते जाइएगा, सिर्फ सुनेंगे तो शायद कुछ देर के बाद उसका अपना, हिज, हर, ओन, ओन ही वर्ड है, इसके साथ लग जाएंगे। उनका अपना, देयर ओन, दे हैव देयर ओन हाउसेस, ठीक है। अब यहां यह चीज ध्यान देना है कि दे हैव देयर ओन हाउसेस, देयर हैव देयर ओन हाउस नहीं, हाउसेस। जब यहां बहुत सारे लोग हैं ना, तो बहुत सारे कैसे, बहुत सारे घर भी तो रहेंगे, तो वहां भी प्लूरल लगाना। तो ये चीज देखना है कि किसके साथ क्या आ रहा, सिंगुलर, प्लूरल, ये सबको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसी पर आधारित आप सबों से पूछता हूं, नहीं तो मैं तो कथावाचक की तरह बोलते रह जाऊंगा। यह मेरा कुत्ता है, बोलिए, कोई भी बोलिए, एक एक आदमी बोलना शुरू कीजिए। It is my dog. इट इज, दिस इज, क्या बोल रहे हैं, इट इज, फिर से बोलिए। It is my dog. दिस इज माई डॉग। यह कुत्ता मेरा है, इसका बोलिए। दूसरा बच्चा बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा यह मेरा कुत्ता है, दूसरा बोलेगा यह कुत्ता मेरा है। दोनों में अंतर पता लग रहा। जब मैं बोल रहा हूं यह मेरा कुत्ता है, तो यहां मैं अपने आप को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं यह कुत्ता मेरा है, तो यहां इस कुत्ते को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, उस पर फोकस कर रहा हूं, जो मैं मेन चीज बताना चाह रहा हूं इस कुत्ते के बारे में। दिस डॉग इज माइन, अंतर यहां देखिए, ठीक है। यह बोतल उसकी है, कौन बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। सुने थे। यह बोतल उसकी है, बोलिए। आवाज आ रही है? This bottle is hers. दिस इज हर बोतल, हाँ, इसको यह बोतल उसकी है, इस तरह से दिस बोतल इज हर्स, ऐसे करेंगे, बिल्कुल सही। यह किताब तुम्हारी है, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। हाँ, ये उनके खिलौने हैं। यहां देखिए अंतर, आप बोलिए, दो चार बार बोलिए, अपने आप थ्रू हो जाएंगे। ये उनके खिलौने हैं। अगला बच्चा बोलिए, अगला अगला बोलते जाओ फटाफट। बोलो वंशिका। These are their toys. क्या, दीज, These are their toys. हाँ, बिल्कुल सही। अब ये खिलौने उनके हैं, These toys are theirs. हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, देखिए एकदम फ्लो बन रहा है। यह मेरी अपनी बोतल है,
It's my own bottle. फिर से बोलिए। This is my own bottle. हाँ बिल्कुल, यह उसका अपना कार है। They, अभी हमने लिखवाया ना, हर ओन, देयर ओन, माई ओन, ऐसे लिखवाया ना, इसी का तो इस्तेमाल है यहाँ। बोलिए। this is her own car. हाँ बिल्कुल, ये उनके किताब, ये उनके अपने किताब हैं। These are हाँ, दीज आर देयर ओन बुक्स, है ना। ये क्लियर हो गया यहां तक, माई ओन वाला। अब इसी का एक और थोड़ा सा पोसेसिव में ही बोलता हूं, पहले उदाहरण ही बोल देता हूं, ठीक है। दिस इज मोहन्स बुक। मोहन अपॉस्ट्रोफी एस, ऐसा सुने हैं? आवाज नहीं आ रही है? यस सर, मोहन का हो जाएगा, मोहन पोस्ट ऑफिस, हाँ। जैसे होता है ना हाँ गौतम्स फादर, गौतम के हाँ, पिताजी। अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। मोहन, यस सर, यस मोहन अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। दिस इज मोहन्स बुक, बुक। ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, दिस इज ए बुक ऑफ मोहन्स, इतना लंबा करके, ठीक है। दोनों तरीके से। तो इसका सिंटैक्स नोट कर लीजिए पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी, ई जाएंगे इसमें, प्लस नाउन, नाउन्स अपॉस्ट्रोफी एस कर लीजिए, दोनों हो जाएंगे, नाउन भी होंगे और नाउन्स भी हो फिर जाएंगे, से थोड़ा, प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी। वर्ब बी, वर्ब बी मतलब हाँ। ई जैम, जो भी है ना। इजम हाँ, जी, यहाँ वर्ब बी इज ही लीजिए, सिर्फ इज ही लीजिए, एम वाला नहीं बनेगा, इज वाला ठीक है। लीजिए सिर्फ। नाउन, यस सर, नाउन को ही नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे कर लीजिए, नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी। apostrophe, हाँ, यस, ऊपर हाँ में सर, हो गया। कॉमा देके एस देते हैं ना, अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। यस प्लस सर, हम नाउन, जानते हैं। प्लस नाउन, प्लस नाउन, हाँ, इसी का दूसरा तो दो syntax- बार नाउन हो गया सर। हाँ हाँ, कितना भी बार, दो ही बार क्यों, 10 बार नाउन हो सकते हैं। जितना बड़ा सेंटेंस बनाएंगे, जी सर, जी सर, जितना बड़ा, कितना भी, कोई काउंटिंग थोड़े। सब्जेक्ट और फिर दूसरा इसिम लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी इज, प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन सर धीरे से नहीं लिख पाए। चलिए फिर से बोलता हूं धीरे धीरे। सब्जेक्ट जी प्लस वर्ब बी जी, प्लस नाउन, वर्ब बी में इज खाली होगा कि एम भी होगा? नहीं, इज, आई एम नहीं होगा इसमें, आई एम ठीक है, प्लस आई के साथ नाउन, आई एम ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा। अभी ओके, सिंपल, ओके। आगे फिर बताऊंगा। वर्ब बी प्लस नाउन प्लस ऑफ ऑफ, प्लस नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। यस सर, अब देखिए, वह सीता का भाई है। सी इज सीताज ब्रदर। हाँ, और इसी को दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे, कोई दूसरा भागी पार्टिसिपेंट बोलेगा, दूसरा जो सिंटैक्स बोला, कोई दूसरा पार्टिसिपेंट बोलिए। एक ही पार्टिसिपेंट बच, he is brother of Sita. सीताज, Sita. हाँ सीताज, ठीक है। ये आप धीरे धीरे बताऊंगा मैं इसका इस्तेमाल, इतना पता हो गया। अब देखिए, वह मोहन का मित्र है। बोलिए, बोलते जाइए, अगला बोलते जाइए बच्चा। He is Mohan's friend. मोहन्स, हाँ, He is Mohan's friend. मोहन्स, मोहन ने मोहन्स अपॉस्ट्रोफी करके मोहन्स, क्या बोल रहे हैं? या मुझे सुनने में ये हो रहा होगा नेटवर्क के कारण, है ना। नेक्स्ट टाइप का बताइए। He is friend of Mohan's. हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो यहाँ
ऑफ नाउन ऑफ करके भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए बुक ऑफ मोहन्स, सी इज ए फ्रेंड ऑफ सीताज, है ना। तो यहां क्या अंतर पता लग रहा, देखिए अब भाव की बात करता हूं। जब मैं बोल रहा हूं कि सी इज ए फ्रेंड ऑफ सीताज, तो यहां ये पता लग रहा कि सीता की ढेर सारी सहेलियां हैं, उसमें से ये एक है, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं दिस इज ए बुक ऑफ मोहन्स, तो मोहन को बहुत सारा बुक है, उसमें से एक बुक ये वाला मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये भाव है। जैसे बोल रहा हूं ही इज राधाज ब्रदर, तो इससे क्लियर हो गया कि वो राधा का भाई है। लेकिन ही इज ए ब्रदर ऑफ राधाज, यानी कि राधा के कई भाई हैं, 2-3 भाई हैं, उसमें से एक है। ये अंतर समझ रहे हैं। कोई भी दो तरह का सेंटेंस फ्रेमिंग हो रहा, मैं बार बार बोलता हूं, उसके भाव अलग अलग होते हैं। और किसका क्या भाव है अभी बोल दिया, शायद याद न रहे, क्योंकि इतना भाव कैसे लिखवाएंगे इसको, तो जब आप इस्तेमाल करेंगे एप्लीकेशन में, जब पढ़ेंगे बार बार सुनेंगे, तब आपको इसका एक्चुअल भाव पता लगता है ना। ट्रांसलेशन का यही खासियत है कि जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे गाना है, गाना का रियाज करने से होता ना, उसी तरह से ये भी है। इसका रियाज क्या हुआ, इंग्लिश आप सीख लिए, ट्रांसलेशन किताब में बंद करके रख दीजिए, इसका रियाज करना है। जो संगीत सिखाते हैं शिक्षक हो, क्या धुन सिखाते हैं, रियाज तो उसे ही करना पड़ेगा। तो आपके लिए रियाज क्या है, होमवर्क क्या है, आप छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखिए, न्यूज पढ़िए, न्यूज़पेपर में, ये ब्लॉग और ये सब मोबाइल को छोड़ के, अगर न्यूज़पेपर आसपास है या इंग्लिश की किताब, उसको पढ़िए इस नज़र से, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से। जो सब्जेक्ट वाला तो आप पढ़ ही रहे हैं, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से पढ़िए, तब आपका एकदम क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये पता लग गया। कुछ और मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ। वह सीता का पुत्र है, कौन बोलेगा? He is the brother of Sita. ही इज सीता, वह सीता का पुत्र है। He is Sita's son. हाँ बिल्कुल, सीताज सन। He is the son of Sita's. हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। वह रेखा का पति है। He is husband of Rekha. चलिए और आगे बढ़े। सर कंफ्यूजन है। और आगे बढ़े या हो गया आज का? आप पूछो। हाँ सर बोलिए। एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो मेरी पुरानी थी उसमें जब हम ऑफ लगाते तो वीडियो ऑफ करके बोलिए, आवाज मुझ तक क्लियर नहीं आ रहा। आप अपना वीडियो ऑफ करके फिर बात कीजिए। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। सर जो मेरी पुरानी बुक थी उसमें जो ऑफ के सेंटेंसेस होते थे, हाँ उसमें बाद में एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं आता था। अच्छा चलिए हम देखेंगे आपके बुक को कौन सा है। ओके सर। अपस्ट्रॉफी जब लगेगा तो किसी व्यक्ति का ही लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मोहन सीता गीता पर ही लगता है, कोई निर्जीव चीज पर अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। यहाँ जो मैं बोल रहा हूं दिस इज ए बुक ऑफ मोहन्स, यहाँ फर्क देखिए कि बुक्स नहीं बोल रहा हूं, किताब का ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मोहन का, कोई न कोई सीता गीता मेरा भाई है, किताब का कवर है, यह किताब का कवर है, दिस इज बुक्स कवर ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिस इज कवर ऑफ बुक, बुक्स कवर नहीं बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। शायद आप यही बोलना चाह रहे हैं, है ना सर? लेकिन लाइफ्स होता है ना? हाँ लाइफ्स तो होता है। हाँ लाइफ्स होगा। जैसे होता है ना कि जीवन का संदेश, तो हाँ इट इज मैसेज ऑफ लाइफ। देखिए जो निर्जीव चीज होगा, कोई व्यक्ति है, तो इसी में अपस्ट्रॉफी एस लगेगा, ठीक है, सबके साथ नहीं लगेगा। सर जैसे हो सकता है मीनिंग ऑफ लाइफ्स। हाँ मीनिंग ऑफ लाइफ हो जाएगा।
लाइफ नहीं होगा, लाइफ पोस्ट ऑफिस नहीं लगेगा, नहीं नहीं, सिर्फ जीवन का। जो नाम है ना उसी के साथ लगेंगे, मोहन सोहन रीता गीता इसके साथ है, ठीक है, सबके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। और कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। इस टॉपिक को ठीक है, इस बहुत टॉपिक बहुत धन्यवाद भैया, आप इतना कीमती समय देते हैं हम लोग। चलिए, बच्चों अभी पढ़ाना चाह रहे थे लेकिन मैम कही अब छुट्टी, बच्चों जाओ घर। कोई बात नहीं, आपने संभाला। अब फिर से वही गाना, करता नहीं देर हो जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं, जितना हो गया दुरुस्त है। जीवन में हम जितना कर पाते हैं बेहतर है। आप लोग अच्छा से पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर हम मिलते हैं अगले, ठीक है। बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद, प्रणाम सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, गुड बाय।